अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू में एलजी की सरबराही में आला सतही सिक्योरिटी इजलास का अमल में आया इनेकाद। अमन और जब्त की सूरत हाल पर सिक्योरिटी अहदेदारों ने मनोज सिन्हा को दी ब्रीफिंग। हमने अराजी मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती दर्जे की बहाली के लिए करारदाद की तायीद की। दफ़ा 370 से मुताल्लिक़ जारी बहस पर सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा का रद्द-ए-अमल। एनसी और कांग्रेस की इत्तेहादी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। जायदादों में तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मैरिट की बुनियाद का एनसी ने किया क़त्ल। इल्तिजा मुफ्ती का उमर सरकार पर इल्ज़ाम। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में जायदादों के एलामिये पर ज़ाहिर की तशवीश। मलेशिया में मुनक्किद होने वाले एशिया कप गेम्स में जम्मू कश्मीर की टीम लेगी हिस्सा। नासिर असलम वानी और फारूक अहमद शाह ने खिलाड़ियों को झंडी दिखाकर कोलालमपुर के लिए किया रवाना। और महाराष्ट्र पुलिस ने राजौरी के रहने वाले 9 अफराद को किया गिरफ्तार। बंदूकें और जाली लाइसेंस जब्त करने का किया दावा। और अब खबरों की तफसील। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक आला सिक्योरिटी इजलास की सरबराही अंजाम दी। ज़राए के मुताबिक पिछले चंद दिनों के दौरान खित्ते में होने वाले मुतवातिर अस्करी हमलों और झड़पों के मद्देनज़र खुसूसी इजलास तलब किया गया, जिसमें पुलिस और खुफिया इदारों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास का आज सुबह 11 बजे आगाज़ हुआ। सिक्योरिटी इजलास में जम्मू कश्मीर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपीज, डीआईजी के बशमूल दीगर आला सिक्योरिटी अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में अमन और ज़ब्त से मुताल्लिक़ किए जाने वाले इक़दामात और इंतज़ामी उमूर से एलजी को वाकिफ़ किया गया। पीडीपी लीडर व महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि एनसी ने जम्मू कश्मीर के मैरिट का कत्ल किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि एनसी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को मुनसिफ़ाना बनाने से मुताल्लिक़ दावों को झूठे उन्होंने करार दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर किए गए अपने एक ट्वीट में पोस्ट में लिखा कि एनसी ने नौजवानों से वादा किया था कि वो तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी मुनसिफ़ाना तौर पर करेंगे, लेकिन उन्होंने दिन दहाड़े मैरिट का कत्ल कर दिया। अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मखलूआ जायदादों पर भर्तियों से मुताल्लिक़ सामने आने वाले मामले पर इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की। वज़ीर अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मखलूआ जायदादों के लिए एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें 17 जायदादों में सिर्फ 3 जायदादें ही मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त तलब हैं, जबकि दीगर 14 मखलूआ जायदादों को मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात के तहत मखसूस रखा गया है। सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की अराजी, यहाँ के लोगों की मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ात और रियासत के दर्जे की बहाली के लिए असम्बली में पेश करदा बिल की तायीद की है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि इनकी पार्टी ने असम्बली में रियासती दर्जे की बहाली और ज़मीन, रोज़गार और कुदरती वसाइल के लिए खुसूसी ज़मानतों के हक़ में करारदाद की हिमायत की। कांग्रेस लीडर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 की मनसूखी के फैसले के बाद रियासती दर्जे की बहाली वाहिद मौजू मुतालबा रह गया है। उन्होंने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ़ा 370 पर हालिया बयान की हिमायत की, जिसे बीजेपी के इल्ज़ामात का जवाब करार दिया जा रहा है। खड़गे का बयान जेकेपीसीसी का मौक़िफ़ है और 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जानिब से मंजूर करदा करारदाद में भी इसी बात का इआदा किया गया। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि रियासती दर्जा बहाल किया जाए और
یہ بحالی زمین، روزگار اور قدرتی وسائل کے لیے خصوصی ضمانتوں کے ساتھ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے بار بار انتخابی مہم میں آرٹیکل 370 کو اٹھانا کانگریس پر حملہ کرنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے، جبکہ بی جے پی خود یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ طارق حمید کرا نے مزید کہا کہ ریاستی درجہ حاصل کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران نافذ کیے گئے بعض غیر عوامی قوانین کا جائزہ لیا جا سکے گا۔ اور اسی دوران آپ کو بتا دیں کہ دفعہ 370 کے معاملے پر کانگریس اور این سی قائدین کے مخالفانہ بیانات کے بعد مختلف سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ تاہم دونوں پارٹیوں کے اتحاد سے متعلق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ این سی اور کانگریس کی متحدہ حکومت بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے۔ ایک مہینہ ہو گیا ہے این سی سرکار کو، اور جیسے عمر صاحب نے بولا کہ کافی سارے جو وعدے ہیں پورے کر دیے گئے ہیں، ریزولوشن کا بھی کیا، کیا کہیں گے سر ایک مہینہ جو سرکار ہوا ہے؟ بہت اچھا ہے، چل رہی ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے۔ 5 سال ہے، 5 سالوں میں میرے خیال سے جتنا بھی ہمارے مینیفیسٹو میں ہم اس کو پورا کر کے رکھ رہے ہیں۔ صاحب محبوبہ مفتی نے کل ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ نیشنل کانفرنس اپنا سٹینڈ کلیئر کرے 370 کو لے کر۔ اس کو کیا سی چٹی پڑی ہے، اس کو یہ ایسے اسٹیٹمنٹ دینے نہیں چاہیے۔ ہم جس راستے پہ ہیں ہم چل رہے ہیں، ہمارا مینیفیسٹو اس میں کلیئر ہے، اس سے زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر ایک چیز دیکھیں، یہ جو سیکورٹی میٹنگز ہوتی ہیں سر، اس میں عمر صاحب کو نہیں بلایا جاتا ہے؟ بھیا ابھی 1 مہینہ ہو گیا، ابھی بیٹھنے دیجیے ان کو، وہ بھی ہوں گے ان میں۔ سر ایک بہت جو نیشنل ایک ایشو ہے کہ بہت زیادہ اسموگ ہو رہا ہے، پولوشن کافی ہو رہا ہے سٹیز میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جموں کشمیر آئیے، میں یہ کہوں گا کہ دلی کے کیپٹل کو وہاں سے ہٹانا چاہیے، کیپٹل کو موو کرنا چاہیے۔ جب کیپٹل وہاں سے موو نہیں کرے گا پولوشن ختم نہیں ہوگی۔ فاروق صاحب اسپرچل لیڈر جو ہیں، جس طرح سے وقف ووٹ ہے یا پھر سکھ کے لیے جو ہے ان کے لیے بورڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے لیے بھی سناتن بورڈ ہونا چاہیے۔ ملائیشیا میں مختلف کھیلوں کے مقابلے کے لیے منعقد ہونے والے ایشیا کپ میں حصہ لینے والی جموں کشمیر کی ٹیم سری نگر سے کوالالمپور کے لیے روانہ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ کے مشیر و این سی کے سینئر لیڈر ناصر اسلم وانی نے آج کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ملائیشیا کے لیے روانہ کیا۔ کنوائنگ، جمپنگ، واٹر رافٹنگ جیسے کھیل کود کے مقابلے میں جموں کشمیر کے کھلاڑی بھی حصہ لیں گے۔ اس موقع پر ناصر اسلم وانی اور فاروق احمد شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ، فٹ بال جیسے روایتی کھیلوں کے علاوہ دیگر منفرد کھیلوں کے مقابلے میں جموں کشمیر کے نوجوانوں کا حصہ لینا ایک خوش آئند پیش رفت ہے جس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ پورا بینر بھی مےٚ چھُنہٕ گاڑِ منٛز کٕہٕنۍ پیپر۔ اور اس سال رافٹنگ کا کمپٹیشن کراؤ یہاں سے۔ شروع؟ اوکے، آل دی ویری بیسٹ۔ کی بات ہے، پہلے میراتھن ہوا، آپ نے دیکھا، اس میں بھی یہاں کافی پارٹیسپیشن ہوئی، فارن پارٹیسپیشن تو تھی، لیکن میں سب سے زیادہ خوشی ہوا کہ لوکل لوگ بڑے میراتھن میں جو ہے انوالو ہو گئے۔ اب یہ ایک نیا سپورٹ ہے، یہ بڑا ایڈونچر سپورٹ ہے، اس میں ملٹی ایکٹیویٹیز ایک ساتھ کرتے ہیں، اس میں یہ ہائکنگ کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، کینوئنگ کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں، یہ ہر چیز ایک ہی کمبائنڈ ہے۔ اور جیسے ہم آپ کو بھی ان کا جو پریسٹیج ملا ہوگا، یہ 48 آورس کا کنٹینیوس جو ہے ایڈونچر ایونٹ ہے، اور ہماری ٹیم جو بھی جا رہی ہے ملیشیا، امید کرتے ہیں کہ وہاں سے جیت کے آئے۔ ہم لوگوں نے سوچا ہے ان کے ساتھ بھی ہم کریں گے، نیکسٹ ایئر جون میں ہم چاہیں گے کہ ہم کشمیر میں ایسا ایک کر سکیں، اور کیونکہ ہمارے پاس بھی یہاں ایڈونچر کا بڑا ایک اچھا ماحول ہے،
यहाँ अच्छी उसके लिए जो है फैसिलिटीज़ भी हैं, हम कोशिश करके वो करेंगे। और उसके साथ साथ हमने जो इनके साथ भी बात की है, हमारी टीम जो इसमें आउट ऑफ 4 3 आर फ्राम जम्मू कश्मीर जो ये जा रहे हैं एशिया कप जो ये मलेशिया में जो है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिस इज़ द एडवेंचर रेस और इसमें हमें उम्मीद है कि हमारी खिलाड़ी अपना नाम कमाएंगे, अपने जम्मू कश्मीर का, अपनी कंट्री का वो जो है नाम रखेंगे और जीत के आएंगे। यही हमारी माय बेस्ट विशेस टू द प्लेयर्स। और हम आगे जो हैं सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी हम ऐसे एक जो है उसका ऑर्गेनाइज करेंगे ऐसा इवेंट। और आगे हमें उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप करेंगे इसमें राफ्टिंग में। और हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर में ह्यूज पोटेंशियल है जो है स्पोर्ट्स का, जिसमें राफ्टिंग, स्कीइंग, इसी तरह से गोल्फिंग और काफ़ी कुछ हम कर सकते हैं। हमारी हुकूमत की यही कोशिश होगी कि जो हमें पोटेंशियल है यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें। जी बेसिकली ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड है। तो उसमें हमारा यहाँ पे ये शौकत पाल सिकंदजी हैं जो एशिया का प्रेसिडेंट है। तो मैं यहाँ श्रीनगर में कश्मीर में यहाँ पे मैं एक्स एडवेंचर के नाम से सारा होता है सब कुछ इसका। इसमें आपको मैप दिया जाता है, नेविगेशन दी जाती है, आपने खुद पहुंचना है डेस्टिनेशन पे। तो अच्छा ये डे एंड नाइट हेडलाइट्स लगा के डे एंड नाइट रेस होती है। ऐसा नहीं है कि आज रेस होगी तो ख़त्म कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर हम चाहते हैं कि। और ये एडवेंचर रेसिंग मलेशिया में हो रही है। इट्स 48 आवर रेस, मल्टी डिसिप्लिन्स होते हैं इसमें। आपको रोप वर्क होता है, कायाकिंग होती है, साइकिलिंग होती है एक्सेट्रा। तो मेन चीज़ इसमें नेविगेशन होती है, मैप रीडिंग आपकी कैसे, और आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हो हर एक लेग के लिए। टीम वर्क है, मतलब मैं ज़्यादातर क्लाइंबिंग करता हूँ और मेरा जो 2 बाकी लोग हैं, एक तो उसमें से आयरन मैन एथलीट ही है, तो वो साइकिलिंग वगैरह करते, तो हम साथ में ही ट्रेन कर रहे थे। और ये एक्स एडवेंचर हमारा बेसिकली लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहा है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग एन इवेंट एडवेंचर रेस यहाँ पे विच इज़ A1 एफिलिएटेड। एडवेंचर रेसिंग में हम सबका पहली बार हिसाब। और उधर महाराष्ट्र में राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 9 बंदूकें और इनके जाली लाइसेंस जब्त कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र के इलाके अहलिया नगर साबिक अहमदनगर में महाराष्ट्र पुलिस और फौज की सदर्न कमांड के इंटेलिजेंस यूनिट की मुश्तरका कार्रवाई में 9 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 9 बंदूकें और 58 जिंदा कारामद कारतूस बरामद किए गए हैं। तहक़ीक़ात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद की महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर मुलाजिमतें हासिल करने और जाली लाइसेंस के साथ असला रखने की एक इतला मौसूल हुई। तहक़ीक़ात के दौरान जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया को लाइसेंसों की तस्दीक़ के लिए खतूत भेजे गए और तस्दीक़ के बाद ये लाइसेंस जाली पाए गए। छापे मारी के दौरान जिस तरह से छापा मारा गया, इस दौरान ये बातें सारी सामने आई हैं। इन छापामार कार्रवाइयों में 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 12 बोर की 9 राइफलें और 58 कारतूस बरामद करने का दावा किया गया है। ये तमाम अफराद जम्मू के ज़िले राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया गया, इनकी शनाख्त शब्बीर मोहम्मद वल्द इकबाल हुसैन और मोहम्मद सलीम उर्फ सैलम वल्द गुल मोहम्मद, मोहम्मद सरफराज वल्द नज़ीर हुसैन, जहांगीर वल्द जाकिर और शहबाज अहमद वल्द नज़ीर, सुरजीत वल्द रमेश चंद्र और अब्दुल रशीद वल्द तौफीक अहमद से इनकी शनाख्त की गई है। और बारामूला पुलिस ने भी एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए एक इंतहाई मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में इतवार को 45 नाकाबिल ज़मानत वारंट्स में मतलूब एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ज़ुबैर रशीद गनाई, जो रोहामा रफ़ियाबाद का रहने वाला बताया गया है, जिस पर तकरीबन 45 मुकदमात हैं जो धोखादही से मुताल्लिक़ा हैं। बडगाम के चरार शरीफ इलाके में एक सरकारी मुलाजिम फिसल कर गिर पड़ने के नतीजे फौत हो गया। आपको बता दें कि बडगाम ज़िले के चरार शरीफ इलाके में इतवार को एक सरकारी मुलाजिम
پھسل پڑ کر یعنی جس طرح سے گر پڑا جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ محکمہ وسائل مینجمنٹ کے ایک ملازم کی باغ فارسٹ نرسری کے قریب پھسل کر گرنے سے موت واقع ہو گئی، تاہم پولیس نے اس ضمن میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہلکے اور بعض علاقوں میں درمیانی درجے کی برفباری ہوئی۔ برفباری کے بعد سونمرگ میں اقل ترین درجہ حرارت -5.3 درج کیا گیا۔ وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھی گزشتہ شب ہلکی برفباری ہوئی، جس کے بعد اقل ترین درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی ہے۔ وادی کے میدانی علاقوں میں گزشتہ شب ہلکی بارش کا سلسلہ بھی وقفے سے جاری رہا۔ وادی کشمیر کے بیشتر اضلاع میں آج مطلع ابر آلود رہا، تاہم سری نگر میں اس سے یعنی ملحقہ دیگر علاقوں میں ہلکی دھوپ بھی نکل آئی، جبکہ کئی ایک حصوں میں صبح کے اوقات گہرے کہرے کے نتیجے عام زندگی متاثر بھی رہی۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ 24 نومبر تک کئی ایک علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ 30 نومبر تک موسم میں کسی بڑی تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ اس دوران موسم سرد و خشک بنا رہے گا۔ تازہ برف باری کے بعد زوجیلا میں سڑک کو بند کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے 50 سے زائد گاڑیاں راستے میں رکی ہوئی بتائی گئی ہیں۔ ملنے والی آخری اطلاع کے مطابق راستے میں پھنس جانے والے سیاحوں اور دیگر مسافرین کو محفوظ مقامات کی طرف انتظامیہ کی جانب سے منتقل کیا گیا ہے۔ راستے میں کئی فٹ برف جمع ہو چکی ہے، جس کی صفائی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ کشمیر یونیورسٹی کے بشمول دیگر سینٹرل یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کے عہدوں پر فائز رہنے والے پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد قریشی انتقال کر گئے۔ کشمیر اور سینٹرل یونیورسٹیز کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد قریشی گزشتہ شب 3 بجے کے قریب سورا اسپتال سری نگر میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ دنوں سے علیل بتائے گئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر محبوبہ مفتی کے سمیت دیگر نے اپنے تعزیتی بیان جاری کیے ہیں۔ پلوامہ کے ارملہ علاقے میں گزشتہ شب آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس میں لکڑی کی آرا مشین جل کر خاکستر ہو گئی۔ بتایا گیا کہ گزشتہ شب تقریباً 12:10 کے قریب یونٹ میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے کی مشین جل کر خاکستر ہو گئی۔ میں گھر پہ تھا، کسی نے مجھے لوکل بندے آرملہ کا ایک بندہ ہے، اس نے مجھے کال کی لگ بھگ اراؤنڈ 12:15 بجے۔ اس نے بولا کہ آپ کی جو مشین ہے یہاں پہ بینسا ملز اس کو آگ لگی ہے، اینڈ آئی واز ویری شاکڈ۔ دین آئی کیم ہیئر along with my couple of friends، اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ پورا دھواں تھا، جلا ہوا تھا پورا، اور مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب آگ آلریڈی لگ چکی تھی لگ بھگ 1-1.5 گھنٹہ پہلے۔ پھر فائر سروس بھی یہاں پہ پہنچی اور پولیس بھی یہاں پہ تھی اور لوکل کچھ بندے بھی یہاں پہ تھے، اور سامہو کر کے وہی مینیجر تو بجھا دی یہاں یہ آگ لگ بھگ اراؤنڈ 2:30۔ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے یہاں پہ بچا ہی نہیں کچھ۔ انتظامیہ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہاں پہ اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی بہت انویسٹیگیشن ہو جائے پراپر طریقے سے۔ CRPF کی 84 بٹالین کی جانب سے آج ڈگڈول رامبن میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس سے مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے رجوع کیا۔ لوگوں کی طبی تشخیص کے بعد ان میں مفت ادویات تقسیم کی گئیں۔ آج یہ 84 بٹالین کی طرف سے جو کیمپ لگا بہت ہی ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ یہاں پر میڈیکل سویدھا کے نام پر ہمارے کو یہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈاکٹر تھا، لیکن اس کو یہاں سے اٹھا کے بٹوت میں اٹیچ کر لیا گیا ہے ڈپارٹمنٹلی۔ CRPF میں جو کیمپ لگا ہے ابھی جو CRPF کا کیمپ ہے ان میں 2 ڈاکٹر آئے ہیں، ایک لیڈیز ڈاکٹر اور ایک جینٹس ڈاکٹر ہے،
और हम बहुत ही CRPF के 84 बटालियन के कमांडेंट का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। 17 नवंबर 2024 को रामबन जिला के दिगडोल गांव है, जो हाईवे से थोड़ा सा नीचे साइड में रहता है। यहाँ पे जो मेडिकल के सुविधाएं उतना बढ़िया नहीं है, तो हमने इस जगह को चुना। पहले इनकी गांव के लोगों से बात किए और ये प्रोग्राम एक दिन का फ्री मेडिकल प्रोग्राम जो हम यहाँ पे आयोजन कर रहा है, और इसमें हमारा CRPF का 2 डॉक्टर्स हैं और पूरा पैरामेडिक स्टाफ आए हैं। तो पूरा गांव वाले हम उम्मीद कर रहे हैं, ये यहाँ का पॉपुलेशन 700 करीब बोल रहे हैं, तो जो जिनकी परेशानी होंगे वही लोग आएंगे। कम से कम 200-300 लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और आने के लिए हमारे तरफ से अपील है। हमारे पास में फ्री दवाएं हैं, डॉक्टर हैं, तो इन सब को फ्री का इलाज करेंगे और फ्री का दवाई बांटेंगे। पूंछ की पंचायत बेला चौहाना वार्ड नंबर 3 देहात खीनेतर में अमृत सरोवर स्कीम के तहत तालाब पर की गई तामीरात का बुरा हाल है। मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और इसकी तहक़ीक़ात की जाएँ। जो तालाब है सरोवर डैम जिसको कहते हैं, ये तालाब है जिसको वार्ड नंबर 3 मोहल्ला जाबा के अंदर बनाया गया। 3 लाख रुपए इसका निर्गे के अंदर था और 2 लाख रुपया इसका टेंडर वर्क था। और इसके साथ ये जो है जिस दिन इसका काम शुरू होना था, ये लोग मेरे पास आए, जो ठेकेदार है असलम कोहली, और उसकी वाइफ जो है वो वार्ड मेंबर भी थी। और जब इन्होंने टेंडर लगाया, मैंने उसी वक्त कहा कि ये किसी अच्छे ठेकेदार को दिया जाए। ये जो है तालाब पानी के लिए आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बनाया जाता है, ताकि इसमें पानी जमा किया जाए, और पानी जो जमा होकर उसके बाद वहाँ के महल्ले के दोनों वार्डों के वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के लोगों को माल मवेशी के लिए और आवाम के सब्जी के लिए पानी या जरूरत के मुताबिक इस तालाब से इस्तेमाल किया जाता। जबकि इससे पहले कबल अज वक्त ये तो 5 लाख रुपए का था, 3 लाख रुपए निर्गे में, 2 लाख रुपए टेंडर वर्क। इससे पहले 2 लाख रुपए यहाँ इसमें एक तालाब पहले कबल अज वक्त इसके जब इसने खुदाई की, उससे पहले भी यहाँ एक बना हुआ था, उसको भी इन्होंने तोड़ा फोड़ा। और तोड़ फोड़ के जब मैंने उसी वक्त मैंने मना किया था कि आप इसको जो है इस तालाब को आप ना तोड़े, और अगर ये कहने लगे कि इसको नए सिरे से अच्छा बनाया जाएगा, तो अच्छा बनाने के बावजूद जो है वो अच्छा जो है वो ग्राउंड पे आपने उसके फोटो लिए हैं, दृश्य लिए हैं। ये देखें कि ये 5 लाख रुपया हमारे आवाम का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से ये तबाह बर्बाद हो गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू में LG की सरबराही में आला सतही सिक्योरिटी इजलास का इनेकाद। अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर सिक्योरिटी ओहदेदारों ने मनोज सिन्हा को दी ब्रीफिंग। हमने अराजी मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती दर्जे की बहाली के लिए करारदाद की तायीद की। दफ़ा 370 से मुताल्लिक़ जारी बहस पर सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा का रद्द-ए-अमल। NC और कांग्रेस की इत्तेहादी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। जायदादों में तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ मेरिट की बुनियाद का NC ने किया कत्ल। इल्तिजा मुफ्ती का उमर सरकार पर इल्ज़ाम। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में जायदादों के एलामिये पर ज़ाहिर की तशवीश। मलेशिया में मुनक्किद होने वाले एशिया कप गेम्स में जम्मू कश्मीर की टीम लेगी हिस्सा। नासिर असलम वानी और फारूक अहमद शाह ने खिलाड़ियों को झंडी दिखाकर कोलालमपुर के लिए किया रवाना। और महाराष्ट्र पुलिस ने राजौरी के रहने वाले 9 अफराद को किया गिरफ्तार। बंदूकें और जाली लाइसेंस जब्त करने का किया दावा।
इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।